दोस्तों ये है LumaVision 9 जो 3GB DDR4 रैम 64GB की स्टोरेज TLDR का कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आता है। जिनका यूजर इंटरफेस बहुत मस्त है। MediaTek का Pantonic 700 का प्रोसेसर जो वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट है फॉर टेलीविजन। अमेजिंग 4K 144 Hz की रिफ्रेश रेट का पैनल, EVA पैनल फॉर सुप्रीम ब्लैक लेवल्स एट अ लो रेजोल्यूशन, 240 Hz की रिफ्रेश रेट, 82% के REC 2020 की कवरेज। दिस टीवी हैज गॉट एवरीथिंग। मेरा नाम है उदित शर्मा और ये है LumaVision 9 55 इंच का। 65 इंच का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आपको आई कार्ड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। एंड दिस टेलीविजन मैं बता रहा हूं, यू कैन नॉट गेट बेटर देन दिस टेलीविजन इन दिस प्राइस सेगमेंट, मे बी इन आवर प्राइस सेगमेंट ऑल्सो। चलो रिव्यू करते हैं। अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो 4 जून से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है, इसकी और LumaVision 7 की, वो भी 55 एंड 43 इंच में लॉन्च हुआ है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इन टेलीविजन को अभी के अभी खरीद सकते हो। 4 जून हो चुकी है ऑब्वियसली, एंड LumaVision 7 को भी खरीद सकते हो। अगर Amazon से लेना है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, एंड LumaVision 9 65 इंच का भी लिंक मैं डाल दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ऑडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, UI, गेमिंग, PC कनेक्शन, सब कुछ बताने वाला हूं। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स अनबॉक्स दिस टेलीविजन। बिकॉज अनबॉक्सिंग में आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है, तो हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाएंगे। उसके बाद इनबॉक्स एसेसरीज, पील्स, इनिशियल सेटअप, स्टैंड मेटल का है, सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलूंगा। LumaVision 9 2026 एडिशन 55 इंच। इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करो तो सबसे पहले आपको मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड, जिसमें रिमोट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दैट हाउ यू गोना यूज़ द टीवी एंड वगैरह वगैरह। एक मिल जाता है वारंटी पॉलिसी के लिए वारंटी कार्ड। वैसे Lumio के TLDR में आप इजीली वारंटी को चेक कर ही सकते हैं कि किस तारीख पर आपकी टीवी परचेज़ करी गई है और किस तारीख तक आपकी वारंटी वैलिड है। वैसे 2 ईयर्स की वारंटी इस टीवी पर आपको देखने को मिल जाती है। मेटालिक स्टैंड मिल जाते हैं, ऑब्वियसली इट्स प्योर सॉलिड मेटल जो आपकी टीवी को बहुत स्टेबल रखेंगे एंड स्क्रीम्स क्वालिटी जब प्योर मेटल की स्टैंड देती है कोई कंपनी। तो एक डिटैचेबल पावर कोड मिल जाती है और इसको छूने के बाद डेफिनेटली आई कैन से दैट दिस इज़ अ क्वालिटी केबल एंड यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू अ सर्विस सेंटर और कॉलिंग Lumio बिकॉज ये डिटैचेबल है। बहुत सारी कंपनी आज की डेट में भी डिटैचेबल पावर कोड नहीं देती। कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज फॉर कनेक्टिंग योर टेबल टॉप माउंट, एक मिनी AV to RCA केबल। ये जो 3 आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स या पुराने PS को कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये होता है मिनी AV जिसको आप इस टीवी के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। ये केबल काफ़ी काम आती है अगर आपको पुराने ज़माने की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की चीज़ों को इससे कनेक्ट करना है। तो 2 AAA बैटरीज फॉर योर रिमोट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमोट। वैसे इस रिमोट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ 65 इंच का जब रिव्यू किया था, लेकिन चलो हॉटकीज़ की बात करते हैं। 4 हॉटकीज़ मिलती हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड TLDR की। एंड नीचे आपको एक आई वाली हॉटकी मिल जाती है। इस आई के बटन को दबा के आप नेटफ्लिक्स पर बिटरेट वगैरह देख सकते हो कि किस कंटेंट को किस बिटरेट पर आपको शो किया जा रहा है विद OTT प्लेटफॉर्म। यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस, गाइड का बटन, डी पैड, और डी पैड का कलर ग्रे है एंड रिमोट का कलर भी थोड़ा चेंज किया गया है। एंड वॉइस असिस्टेंट, यूज़र सेटिंग, लाइव टीवी के 2 बटन है, ये वाला भी। मैंने 65 इंच वाले रिव्यू में पॉइंट आउट किया था Lumio को कि दोनों बटन से एक ही काम हो रहा है। विल चेक इट आउट अगेन इन दिस 55 इंच रिव्यू। दे रिमोट बहुत सॉलिड है, ऑब्वियसली आई जस्ट लव दिस मिनियन रिमोट 2.0 10 on 10। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको पोर्ट सफिशिएंट मिल जाता है। सबसे पहले एक RJ45 का पोर्ट मिल जाता है, एक SPDF डिजिटल ऑडियो आउट मिल जाता है, एक सैटेलाइट का पोर्ट मिल जाता है, केबल का पोर्ट मिल जाता है, एक ऑडियो आउट ऑक्स का पोर्ट है। इसके जरिए आप डेफिनेटली हेडफोन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो और हाई क्वालिटी के अगर आपको साउंड बार या स्पीकर कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक मिनी AV to RCA मिल जाता है, एक USB 3.0 का पोर्ट मिल जाता है। ये काफ़ी शानदार होने वाला है बिकॉज इस पोर्ट से आप हाई स्पीड SSDs या हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज हाई बिटरेट पर कंटेंट चलाने के लिए इसकी जरूरत तो होती ही है। उसके बाद एक HDMI, 2 HDMI एंड 3 HDMI। जो दूसरा HDMI है ये आपका VRR के साथ साथ E-ARC को सपोर्ट करता है, और जो दूसरा और तीसरा HDMI है ये 144 Hz 4K में सपोर्ट करेगा। एंड इसके बाद आपको 2 USB के पोर्ट्स भी मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड USB 2.0 के पोर्ट हैं, जो ज़्यादा काम तो नहीं आते, बस कीबोर्ड माउस वगैरह अगर कनेक्ट करना है कभी टीवी से तो आपके शायद काम आ सकते हैं। पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, इस टेलीविजन में लगभग सभी पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड सारे हाई क्वालिटी पोर्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 10 on 10।
यहाँ पे फाइनली सेटअप हो गई है LumaVision 955 इंच की। 4 तारीख से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है, मतलब आज से ही। तो इसको खरीद लेना। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आता है, फ्लिपकार्ट से आके खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है। आई जस्ट लव एंड अडोर द टीवी ऑलरेडी बिकॉज आई हैव रिव्यूड द 65 इंच। 17,000 रिव्यूज हैं उस पर। ऊपर जाके आई कार्ड में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। इट वॉज अ फुल इन डेप्थ वीडियो 45 मिनट्स। मैं फिर से बता दूं कि UI एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बेस्ट UI एक्सपीरियंस इन LumaVision, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले गूगल टीवी मिलता है Android 14 पर बेस्ड। होम, मूवीज, शोज, एप्स, ये सब टैब मिल जाते हैं, सेटिंग्स मिल जाते हैं। हम आपको एक बार सेटिंग का बटन दबा के डायरेक्टली Android 14 को चेक करवा देते हैं। यू कैन सी इट इज Android tvOS वर्जन 14 विच इज द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट विद AI फीचर्स एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे आप आएंगे तो सारे ऐप ड्रॉ मिल जाएगा। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स, लाइव टीवी, हॉटस्टार, सारे ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर मिल जाएगा। वो सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। जो बढ़िया चीज़ है वो है TLDR। इट्स अ डिफरेंट यूजर इंटरफेस। कंटेंट को कैटेगराइज करके बहुत अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक तो सर्च मिलता है एंड मैंने पहले भी बोला था 65 इंच वाले वर्जन में भी, मैं फिर से बोलूँगा कि इस सर्च में ना वॉइस का ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले बोला था ये छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वॉइस सर्च होना चाहिए था, थोड़ा सा बेहतर होता है। ये इनका खुद का यूजर इंटरफेस है जो कैटेगराइज बहुत बढ़िया से करता है। यहाँ पे आपको सर्च, होम, मूवीज, शोज, स्पोर्ट्स वाले टैब्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो सर्च वाला टैब है इसमें आप सर्च कर सकते हो, बट वॉइस से सर्च नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो Luma if you're listening, प्लीज़ फिक्स दैट। यहाँ पे आप वॉइस सर्च ला दीजिए। हाँ, मुझे मालूम है कि आपका वो फ़ोन से टाइप करने वाला पूरा सिस्टम है, वो प्रोजेक्ट न्यू एंड ऑल, बट यहाँ पे वॉइस हो जाएगा तो थोड़ा और बेहतर ही हो जाएगा काम। इसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग वाला बटन भी मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स देखने को मिलेगा। अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर देते हैं, फिर हेल्प मिलेगा, वारंटी मिलेगा, टर्म्स ऑफ यूजेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अब जो ये वारंटी वाला है, ये फीचर काफ़ी मस्त है। इसमें आपको अपनी टीवी की वारंटी, कब खरीदा है, सब कुछ दिख जाएगा, इन्वॉइस डेट एंड कब तक वारंटी आपकी वैलिड है टीवी की। तो एक बढ़िया स्मॉल थिंग्स हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर बना देती हैं। कूडोस Lumio। यहाँ पर आप देखेंगे तो होम टैब मिलेगा। होम टैब में आपको सभी कंटेंट एक सबसे मिल जाएगा, अलग अलग ऐप से। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ZEE5, अलग अलग ऐप से। यूट्यूब, इवन यूट्यूब से भी कंटेंट निकाल के बाहर दिखाएंगे एंड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहीं से प्ले करेंगे, वो डायरेक्ट ऐप के अंदर से प्ले हो जाएगा। एंड दिस इज जिसमें इनके टैब्स हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी देखो यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी दिखा रहा है, स्पोर्ट्स का दिखा रहा है मामला थोड़ा सा। द चॉइस टॉप 10 शोज, रैपिड अप वीकेंड, टॉप सॉन्ग्स फ्रॉम द शॉर्ट्स। यहाँ पे इसके अलावा जो टॉप 10 मूवीज़ हैं, ये इनका जो रो है ना, ये अलग अलग जगह से IMDb उठा लिया, क्रिटिक्स का उठा लिया, यूट्यूब के रिव्यूज़ उठा लिए, उन सबको मिला के अपना खुद का टॉप 10 बनाते हैं, विच इज़ आई थिंक गुड। क्योंकि जब आप कंटेंट देखने बैठते हो वीकेंड पे या फिर कभी भी खाना खाते हो टाइम, आपके पास कुछ देखने के लिए नहीं होता, आप बस ऐसे डूम स्क्रॉलिंग करते रह जाते हो। टीवी में डूम स्क्रॉलिंग चलती है और कुछ दिखता नहीं आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है। वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पेट्रोल यूज़ किया है, मैंने TCL चैनल यूज़ किया है, सोनी का भी है, कुछ सैमसंग का भी है, LG का भी, सबका है। बट इनकी कंटेंट कैटेगराइजेशन मुझे सबसे बेहतर लगती है बिकॉज दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इट। इसके बाद यहाँ पे आप मूवीज़ में जाएंगे तो मूवीज़ में भी ऐसा ही पूरा टॉप 10 मूवीज़ आएंगी। उसके बाद जॉनरा में इनके पास काफ़ी सारे जॉनरा हैं, जॉनरा के अंदर भी जॉनरा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो एक सेकेंड, अमित त्रिवेदी म्यूजिकल जैम्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जॉनर है एक्शन के अंदर फिर एक्शन एडवेंचर, एक्शन कॉमेडी, टेरेंटिनो स्टाइल एक्शन, एक्शन थ्रिलर। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कॉमेडी में आओ तो कॉमेडी में भी अलग अलग जॉनर है, बॉलीवुड कॉमेडी, साउथ इंडियन कॉमेडी, एवरग्रीन कॉमेडी, हॉलीवुड कॉमेडीज़। ऐसे ही आप यहाँ पे क्राइम में आओगे तो क्राइम में भी अलग अलग क्राइम, एक्शन, क्रैक द केस बिफोर दे डू, द ट्विस्ट इज़ एवरीथिंग। मतलब ये चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली एक मूवी लवर या फिर मूवी के पीछे पागल है वो बंदा कर सकता है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, Lumio का खुद का चैनल है, वो अलग अलग मूवीज़ में क्या क्या चल रहा है, उस मूवीज़ को कैसे शूट किया गया था, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कैसे बनाया था, ये सभी बताते रहते हैं शॉर्ट्स पे। एंड मैं समझ सकता हूँ कि कोई तो उनकी टीम में बैठा है जो इस चीज़ के लिए पागल है और बढ़िया कर रहे हैं काम। एक्चुअली ये यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि समवन इज़ एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर इंडियन ऑडियंसेस, बिकॉज व्हाट दे वांट उसको अंडरस्टैंड करके चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस बार शोज़ में आते हैं। शोज़ में भी आपको इसी तरह से टॉप 10 शोज़ मिल जाएंगे। रैप इट अप दिस वीकेंड, फ्रेश ऑफ द ड्रॉप, सारे जो नए आए हैं वो सब मिल जाएगा। काफ़ी सही है। स्पोर्ट्स का कंटेंट मैं फिर से बता दूं, जैसा इसमें अलग अलग टेनिस, फुटबॉल, सॉकर, प्रीमियर लीग, बास्केटबॉल, NBA सब कुछ मिलेगा। एंड इसके बाद आप सिंपल उस स्पोर्ट्स पर क्लिक कर, लाल लीगा पर क्लिक कर दिया मैंने, तो लाल लीगा की जो
लीग चल रही है उनकी रैंकिंग इधर आ जाएगी। ऐसे जैसे मान लीजिए आईपीएल पे क्लिक कर दिया, आईपीएल खत्म हो गया वैसे, लेकिन आईपीएल में जाएंगे तो आईपीएल की पूरी रैंकिंग इधर आ जाएगी, कौन सी टीम किस पोजीशन पे रही थी वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सब चीज़ें, और इस पर हाईलाइट वगैरह भी आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से क्लिक करोगे वो प्ले हो जाएगी एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड म्यूज़िक वाले पे आते हैं, म्यूज़िक वाले में भी ऐसा ही है कुछ, दैट लेटेस्ट हिट्स हैं या फिर जो इमर्जिंग आर्टिस्ट्स हैं उनके सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। एंड यूट्यूब पर कुछ नए ट्रेलर्स आए हैं तो वो सब आप इसमें देख पाएंगे, लेटेस्ट हिट्स देख पाएंगे, जो नए गाने हैं। यूट्यूब पे ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, और मैंने मतलब मान चुका हूँ। यूट्यूब का म्यूज़िक का जो टैब है ना, उनसे बेटर इन्होंने बना दिया है, बिकॉज दे हैव लाइक ट्रेंडिंग आर्टिस्ट, अरिजीत सिंह और ये सब सारे नाम से सॉर्टेड है, उनके हिसाब से उस पर क्लिक करके उसके पर्टिकुलर गाने देख सकते हो। ये यूट्यूब पे देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यार, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अरिजीत सिंह के गाने सुनने किसी को, अरिजीत सिंह पे जाओ एंड यूट्यूब खुल जाएगा एंड अरिजीत सिंह का ये देखो आ गया, पूरा सारे गाने यहाँ पे मिल जाएंगे। ये काम यूट्यूब पे सॉर्ट करना बहुत मुश्किल है। वापस से TLDR में आते हैं। ये TLDR अब देख रहे हो, ऊपर TLDR यूट्यूब का लोगो साथ में आ रहा है एंड स्पोर्ट्स कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। मैं बता TLDR इज जस्ट ऑसम। इसके बारे में प्रॉपर और डिटेल में जानना है, आई एम कंप्लाइंग अ वीडियो। बस एक बार वो प्रोजेक्ट नियो आ जाए, जिसमें होगा क्या, आप अपने व्हाट्सएप से इंटरेक्ट करोगे टीवी के साथ में। आप बस व्हाट्सएप से बोलोगे कि व्हाट टू वॉच, वो अपने आप बता देगा कि ये टॉप 10 मूवीज़ हैं, आप उस पर क्लिक करोगे, वो टीवी में अपने आप प्ले हो जाएगी। आप अपने साथी के साथ बैठे हो, पार्टनर के साथ बैठे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या देखना है, तो आप एक लिंक बनेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, फिर राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करोगे टिंडर की तरह पे, एंड जो मैचेस होंगे हम दोनों के वो आ जाएंगे, उनमें से एक टच करेंगे, वैसे ही ऑटोमेटिक जो मैच होगा वो ऑटोमेटिकली टीवी पे आ जाएगा एंड उसको आप डायरेक्टली प्ले कर पाओगे। ये चीजें जब आ जाएंगी ना टेलीविजन पे, मजा ही आ जाएगा एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। एक बार आ जाए, बस जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। आई होप आप शायद हो गया है, तो मैं चेकआउट करके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा TLDR की, अगर देखनी है तो। बाकी UI एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, 64 GB की फास्ट स्टोरेज एंड 3 GB की रैम, तो एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल है। एंड एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए इसमें मिलता है आपको MediaTek का Pentonic 700 प्रोसेसर। दैट इज़ अ फास्ट स्नैपी प्रोसेसर। टीवी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है कंपेयर टू एनी गूगल टीवी इन द मार्केट, एंड ऐप्स बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं एंड सब कुछ बहुत जल्दी स्विच भी होता है। इट इज़ अ फास्ट टेलीविजन एंड जस्ट अमेजिंग। बाकी आप सेटिंग्स में जाके वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि अभी आपने टर्न ऑफ का टाइमिंग लगा दिया कि हमारी टीवी 6:30 बजे बंद हो जाए, टर्न ऑन का टाइमिंग लगा दिया मेरी टीवी 9 बजे स्टार्ट हो जाए, वो सब आप इजीली कर सकते हो, आपको टीवी ऑन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड टर्न ऑफ टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो, एनर्जी सेविंग मोड सिंपल, एंड एंटीना सिंपल कनेक्ट करके इसमें चैनल्स वगैरह लाइव टीवी देख सकते हो। वो चीज़ अभी वो है कि इस वाले बटन को दबाओगे तब भी लाइव टीवी खुलेगा, एंड जो वापस से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, एंड वापस इस वाले लाइव टीवी बटन दबाओगे तब भी वो लाइव टीवी ही खुल रहा है। तो फॉर द सेम थिंग 2 कीज़ देने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, बट ठीक है, कोई बात नहीं इतना तो चलता है। ओके, ज़्यादा टाइम हो गया, लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन द picture quality. So we are checking the picture quality of LumaVision N55 inch. I have already checked and reviewed the LumaVision 65. यहाँ पे एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम ब्लैक लेवल्स जो EVA पैनल से निकाल रहे हैं, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपडेट्स वगैरह भी आए हैं, थोड़े और कलर इनहेंस होके आ रहे हैं, विच जो 65 में शायद थोड़े कम थे, अब उसमें भी अपडेट आ गया है, इसमें भी आ गया है, तो थोड़ा और बेहतर कलर्स आ रहे हैं। आई वाज टेस्टिंग आउट द सैम्पल, यहाँ पे प्रॉपर रिटेल यूनिट काइंड ऑफ थिंग है बिकॉज कल ही रिलीज है इसका। ओवरऑल इट्स जस्ट ऑसम। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। 82% REC 2020 की इसकी कवरेज है जो कि बहुत अच्छी है। 4K 144 हर्ट्ज का ये पैनल है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, याद रहे वो पीक ब्राइटनेस आपको हर बार नहीं मिलने वाली है, वो स्टैंडर्ड रेंज के कंटेंट में नहीं दिखेगी, वो जब आप HDR कंटेंट देखोगे तब दिखेगी। एंड इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी थी, तो हमने पहले भी रिव्यूज़ बना चुके हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल ब्लैक लेवल्स बहुत अच्छे हैं, स्किन टोन्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छी है एंड कलर्स अमेजिंग है ही। इस प्राइस सेगमेंट में 50,000 रुपये के अंदर ये अच्छे मिनी LED टेलीविज़न, और ऊपर मेरे साथ में तो कहूँगा 70-80 हज़ार रुपये के टेलीविजन को भी अच्छे से बीट कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस टेलीविजन विद LG का QNED, एंड उसके अलावा हम के बराबर 3 Mark II से कंपेयर करने वाले हैं, और भी 1-2 टेलीविजन है जिनसे हम इससे कंपेयर करेंगे, आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें बता देंगे। ओवरऑल मैं थोड़ा सा जो चाहता हूँ, इफ़ आई हैव टू गिव अ फीडबैक, आई सजेस्ट कि थोड़ा सा ना पॉप थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, मतलब कलर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैचुरेशन जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। वैसे आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो, मैं वही करने वाला हूँ, बट डिफ़ॉल्ट में अगर हम विविड मोड पे चला रहे हैं तो 10-20% सैचुरेशन एक्स्ट्रा हो सकती है, थोड़ी सी ऑलरेडी सेट आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन हमें खुद करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं तो करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेचुरल साइड के कलर्स को नहीं देखना था, ये एक्यूरेट कलर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है टीवी, जो कि सोनी सैमसंग LG सब ब्रांड करते हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर चाहता हूँ जो मैं बाकी ब्रांड्स में बोलता हूँ। बाकी ओवरऑल दिस इज परफेक्ट,
9.9 आउट ऑफ 10। इसको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है इस प्राइस सेगमेंट में, एंड आई थिंक एक आधी कोई टीवी जो बीट कर पाएगा। एंड अभी बात खत्म नहीं है, दिस इज अ 4K 144 हर्ट्ज पैनल जो 1080p पे 240 हर्ट्ज तक जाएगा। एंड PS आप कनेक्ट करोगे तो 4K 120, PC कनेक्ट करोगे तो 4K 144 हर्ट्ज। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, गेमिंग वाले पार्ट में चेक कर पाऊंगा, बट ओवरऑल दिस इज एन अमेजिंग ऑसम पैनल जो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी निकाल के दे रहा है, कलर्स बढ़िया निकाल के दे रहा है, कॉन्ट्रास्ट, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट वो बोलते हैं, बहुत अच्छा निकाल के दे रहा है। रेशो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एग्जैक्ट रेशो। दिस इज नेक्स्ट लेवल। एंड ब्लैक लेवल तो ऑसम है ही। अभी सिंपल बात तो होगी नहीं, HDR की टेस्ट करेंगे, नेटफ्लिक्स का बटन दबा के। दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स का टेस्ट, डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड है। बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी आ रही है, अमेजिंग ब्राइटनेस है, 800 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पे आपको शो करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इट इज परफेक्ट फॉर एनी रूम। 9.8 9.9 पॉइंट्स मैं इसको HDR में भी दूंगा। हाँ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ब्राइटनेस में भी किसी और टेलीविजन में मिल सकती है आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मिल सकती है, बट 4K 140 हर्ट्ज का पैनल, इतने बढ़िया कलर्स तो नहीं मिलने वाले। एंड व्यूइंग एंगल्स भी इसमें अच्छे हैं। ओवरऑल दिस टेलीविजन इज ऑसम। चाहे HDR की बात कर रहे हो, चाहे स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज की बात कर रहे हो, या फिर कलर्स की बात कर रहे हो, डायनेमिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट, नॉइज लेवल्स बहुत कम है बिकॉज ऑफ दैट ब्राइटनेस। जो डार्क सीन्स में जो नॉइज आता है, एक स्टॉप एक्स्ट्रा डायनेमिक रेंज दिखाएगा ये, बिकॉज मतलब शूट अच्छा हुआ होगा तो ऑब्वियसली जिसने अच्छा शूट किया वो भी तो डिपेंड करेगा ना। पर हाँ, दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एंड मेरे हिसाब से इट्स अ परफेक्ट टेलीविजन फॉर इट्स प्राइस। बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। वी आर कंपेयरिंग इट, मालूम पड़ जाएगा किसको बीट करेगा, कौन इसको बीट करेगा, सब मालूम पड़ जाएगा। बस आप फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि किस टीवी के साथ इसका आप कंपेरिजन देखना चाहते हो। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी है, UI अच्छा है। ऑडियो की बात कर लेते हैं। I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember all of the memories? Do you remember? Oh, you didn't think I'd be here waiting up all night, all night. इस LumaVision 9 में 24 वॉट्स का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही आ रहा है। ओवरऑल आपको साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इट्स मोर देन परफेक्ट। क्वाड ड्राइवर इसमें लगे हुए हैं एंड डॉल्बी एटमॉस को ये सपोर्ट भी करता है। हालांकि 65 इंच वाले मॉडल में प्रॉपर सबवूफर डिज़ाइन था जो इससे डेफिनेटली बेटर था, पर इट इज़ ऑल्सो नाइस। एंड लास्ट ईयर का जो था 24 वॉट का वैसा सही कुछ है। इट्स क्वाइट नाइस एंड डिस्टॉर्शन भी बहुत कम हो रहा है। आई थिंक ना के बराबर, जीरो डिस्टॉर्शन मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट। तो ये थी सारी बातें। हमने SD चैनल से लाके देखे, HD चैनल से लाके देखे और 4K चैनल से लाके देखे। सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा था। बहुत ज़्यादा कोई अपस्केलिंग मैंने नोटिस नहीं की, लेकिन हाँ, HD तो मिनिमम चलाओ। HD चलाओगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, कलर्स वगैरह सब बढ़िया आ रहे हैं। 4K चैनल स्टार 4K, ओहो मज़ा ही आ गया। अगर ये टीवी ले रहे हो ना तो एक सेट टॉप बॉक्स भी ले ही लो अच्छा सा 4K वाला, ताकि आप 4K चैनल्स को भी एंजॉय कर पाओ। इंडिया में बहुत कम है, बट ठीक है, हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ नेक्स्ट लेवल टेलीविजन। मेरे हिसाब से परफेक्ट है, पोर्ट सफिशिएंट है, UI बहुत मस्त है, रिमोट अच्छा है। इस प्राइस सेगमेंट का छोड़ो आप, अबव प्राइस सेगमेंट में बिना इस टीवी को बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। LumaVision 9 इज़ अ परफेक्ट टेलीविजन जिसमें बहुत ही छोटे छोटे कोई बहुत ढूंढ निट पिक करे ना। मैं तो रिव्यू मैं तो निट पिक कर रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको सारी निट पिकिंग, तभी कोई गलतियाँ ढूंढ पाएगा। अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट टेलीविजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैक टू द कैमरा नाउ। तो कंक्लूड मैं यही करूँगा दोस्तों, दिस टेलीविजन इज ऑसम। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, UI सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ। डिज़ाइन बहुत मस्त है, मेटल स्टैंड मिलता है, पोर्ट सफिशिएंट मिलते हैं, एंड इट हैज़ एवरीथिंग विच यू कैन आस्क फॉर इन अ टेलीविजन अंडर 50,000 रुपीज़, मे बी अंडर 80,000 रुपीज़। मैं इसका कंपेरिजन करने वाला हूँ। कमेंट करके मुझे बताइए कि किस टेलीविजन के साथ आप इस टीवी का कंपेरिजन देखना चाहते हो। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चेक आउट LumaVision 65 इंच रिव्यू ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।